राम, इक्ष्वाकुवंशी राम, सूर्यवंशी राम, दशरथ पुत्र राम, रघुकुल नंदन राम, सीता के राम, कृपा निधान राम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ऐसे अनेक नामों से आप उनको जानते हैं। इन्हीं के जन्म अवतरण के 5 प्रमुख कारण आपको विस्तार से समझाएंगे। ब्रह्मा जी के 39वीं पीढ़ी में प्रभु राम का जन्म हुआ था। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भोलेनाथ भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में राम अवतरण किस वजह से लिया था। बाबा भोलेनाथ उत्तर देते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अभिमानी असुर बढ़ने लगते हैं, गौ पर, पृथ्वी पर, देवताओं पर, भक्तों पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अत्याचार, तब भगवान विष्णु विभिन्न स्वरूप धारण कर मनुष्य का, जगत का कल्याण करते हैं। माता पार्वती ने फिर पूछा, स्वामी, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि भगवान राम ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, उसका विस्तार से कारण समझाइए। तब भगवान शिव ने माता की आस्थामयी जिज्ञासा को देखकर कहा कि राम अवतरण के हेतु अनेका, यानी अर्थात राम अवतरण के कई कारण हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें 5 प्रमुख कारण जो मुझे बहुत प्रिय हैं वो मैं बताता हूँ। शंकर जी ने पहला कारण बताया, भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जिनका नाम जय और विजय था। एक बार की बात है, जब सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, यह कहकर कि अंदर जाना वर्जित है, अभी अंदर से अनुमति नहीं है, इस समय अंदर कोई भी नहीं जा सकता। सनकादिक ऋषि को अत्यधिक क्रोध आ गया, दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, दोनों असुर बनोगे। ऐसा होते ही भगवान को आभास हुआ, भगवान बाहर आए और सनकादिक ऋषि से विनती की कि इन्हें माफ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इन्हें माफ तो नहीं किया जा सकता, हाँ, इसका मैं एक हल बताता हूँ। ऋषि ने कहा कि अब तो असुर बनना ही पड़ेगा, लेकिन इसका हल मैं आपको बता सकता हूँ जिससे कारण आपको इस श्राप का कम से कम असर, या तो श्राप के कारण जन्म लेकर असुर योनि में प्रेम पूर्वक रहें 7 जन्मों तक, लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो 3 जन्मों में ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उन 3 जन्मों में भगवान विष्णु को अपना शत्रु बनाना पड़ेगा और उन्हीं के हाथों मृत्यु प्राप्त करनी पड़ेगी। जय और विजय ने दोनों ने खूब विचार किया कि 7 जन्मों तक भगवान के बिना कैसे रह पाएंगे, तो भगवान से मिलन की जल्दी में उन्होंने भगवान का शत्रु बनना ही तैयार कर लिया। और सनकादिक ऋषि ने भगवान विष्णु से कहा कि आपको इन दोनों का उद्धार करने युगों युगों में अवतरण लेना पड़ेगा। जय और विजय का पहला जन्म जो कि सतयुग में हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मुक्त किया और हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने उद्धार किया। दूसरा जन्म जो कि त्रेता युग में हुआ, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और जिनको तो सभी जानते हैं कि भगवान राम ने उद्धार किया। तीसरा जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में मिला, जिन्हें परमात्मा श्री कृष्ण ने मुक्त किया। बाबा शिव भोलेनाथ ने कहा, देवी, यही राम के जन्म का पहला कारण। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, जन्म के दूसरे कारण में तो भगवान विष्णु को खुद ही श्राप मिल गया था, वो भी तुलसी मैया जो आप जिनकी पूजा करते हैं इन्हीं के द्वारा। इनका नाम वृंदा था, वृंदा, और इनका पति परम प्रतापी राजा जालंधर था जो कि असुरों का राजा था। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही पति के चरणों में निष्ठ रहती थी। परिणाम, वृंदा के पतित्व के कवच के कारण कोई भी जालंधर को परास्त नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि भगवान शिव भी स्वयं 100 वर्षों तक उनसे युद्ध करने पर भी उसको परास्त नहीं कर पाए थे। इसी कारण जब जालंधर की मृत्यु का कोई और उपाय ना सूझकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सहायता के लिए जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतित्व के कवच को तोड़ा, और जैसे ही वृंदा का पतित्व का कवच टूटा, वहां भगवान शिव ने युद्ध में जालंधर को परास्त कर दिया। जब वृंदा को भगवान के छल का कारण पता लगा, तब वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया और कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपके साथ भी एक दिन ऐसा ही कोई छल करेगा जिससे आपकी पत्नी को वो हरण करके ले जाए। तब आपको भी ऐसे ही कष्ट का एहसास होगा जैसा अभी मैं महसूस कर पा रही हूँ। फिर बाबा ने माता से पार्वती से कहा कि यह राम के जन्म लेने का दूसरा कारण था। राम जन्म हेतु तीसरा कारण, देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। अब चौथा सुनिए। माता कहती हैं, रुकिए, देव ऋषि नारद, वो तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उन्होंने कैसे भगवान विष्णु को श्राप दे दिया? इस कारण को तो मुझे विस्तार से जानना है। और यही नारद मुनि माता पार्वती के गुरु भी हैं, तो गुरु भक्ति में लीन होकर माता ने यह भी कह दिया कि ऐसा क्या अपराध किया भगवान ने जो नारद मुनि को उन्हें श्राप देना पड़ा।
तीसरा कारण भगवान शिव ने इसीलिए सूक्ष्म रूप से सुनाया था, जिससे भगवान को पता था कि माता पार्वती के गुरु नारद मुनि है और कहीं नारद जी के बारे में बुरा सुनकर माता को क्रोध ना आ जाए या बुरा ना लग जाए। एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर उनसे बोले कि प्रभु, मेरी एक इच्छा है, कृपया करके इसको पूरा कीजिए। भगवान ने कहा कि अवश्य करूंगा, बताइए क्या करना है। तब नारद मुनि बोले कि प्रभु, सुना है कि एक जगह स्वयंवर चल रहा है और वहाँ की कन्या अत्यंत सुंदर है। प्रभु, मेरी भी विवाह की इच्छा है, कृपया मुझे सुंदर, अति सुंदर रूप दीजिए, मुझे राजकुमारों जैसा रूपमान बना दीजिए। भगवान विष्णु ने अपनी ही जन्म अवतरण की रचना बनाने के लिए नारद मुनि को वानर का रूप दे दिया, जबकि मांगा गया था राजकुमारों का रूप, लेकिन उन्हें वानर का रूप प्रदान कर दिया। अब नारद मुनि पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए कि अब तो रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, भगवान ने मेकअप करा है, भगवान ने ऐसा रूप दिया है, अब तो कोई कन्या मेरे को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, वरमाला मेरे ही मुख पे डाली जाएगी। उन्हें क्या पता कि मुख वानर का है, और पूरे जोश में जाके सभा में बैठ गए। उधर शंकर जी ने अपने 2 गणों को उनके पीछे जाकर बिठा दिया कि जाकर उनके इस आत्मविश्वास की और उल्लेख करो जिससे वो फूले ना समाये। तो वह दोनों गण नारद जी को सुना सुना कर कहने लगे, अरे वाह, कितना सुंदर, होगा कोई इतना सुंदर? तो दूसरा बोला, कितने जितना सुंदर? तो दूसरा बोला, अरे ये जो सामने बैठे हैं, इनके जितना सुंदर कोई देखा है? मेरे को तो नहीं लगता कोई होगा इतना सुंदर। धन्य होगी वो माँ जिन्होंने इतने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। आज तो निश्चित ही है कि कन्या इन्हीं के गले में वरमाला डालेगी। लोगों से अपने बारे में ऐसी प्रशंसा सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। तब तक विष्णु मोहिनी नाम की कन्या वरमाला लेकर आई और नारद जी को वानर का मुख देखकर उन्हें वहां पर बिना रुके आगे चल दी। तो नारद जी ने सोचा कि शायद देखा नहीं होगा, तो श्रेणी में आकर आगे जाकर खड़े होने लगे। तब तक भगवान विष्णु ही राजकुमार का रूप धारण कर आए और विष्णु मोहिनी से अपने गले में वरमाला डलवा ली। ऐसा देखकर नारद मुनि ने सोचा कि ऐसे सुंदर मुख पर भी कन्या नहीं मिली, ऐसा क्या हो गया जो भगवान के ने इतना सुंदर रूप बना के दिया, फिर भी मुझे कन्या नहीं मिली। तब तक पीछे शंकर जी के गणों ने कहा कि देख तो लो पानी में कि कितना सुंदर रूप है। नारद मुनि ने फिर जाकर पानी में अपना रूप देखा, वानर का रूप सामने आया। नारद मुनि अति क्रोधित हो गए और पीछे गणों ने उसी रूप को देखकर और ठाके लगाने लगे। तो ऐसा देखकर क्रोध में आग बबूला होकर दोनों गणों को श्राप दे दिया, जाओ असुर बनोगे। श्राप देने के बाद नारद मुनि अपने असली रूप में आए और भगवान से मिलने के लिए चल दिए और रास्ते में चलते चलते सोचने लगे, या तो आज श्राप दूंगा या तो खुद मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, नहीं तो भगवान को श्राप दे दूंगा। तब तक रास्ते में भगवान स्वयं ही उसी कन्या के साथ नारद जी को मिल गए और पूछने लगे कि नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने देखा कि अरे ये तो वही कन्या है जिससे मैं विवाह करने गया था। सब समझ गए, एक तो वानर का रूप दे दिया, ऊपर से जिस कन्या से मैं विवाह करने गया था उससे खुद विवाह करके आ गए। ऐसा छल किया मेरे साथ, इतना बड़ा परिहास उड़ाया मेरा। मतलब मैंने आपको बताया कि कन्या बहुत सुंदर है तो खुद ही जाकर विवाह कर आए। इतना क्रोध कि भगवान पे ही बरस पड़े और कहने लगे, जान गया मैं आपको, दूसरों की संपत्ति पचा नहीं पाते, कपटी हैं, परपंची हैं, स्वार्थी हैं आप। समुद्र मंथन में भी विष निकला तो शंकर जी को पिला दिया और लक्ष्मी निकली तो स्वयं ही रख ली। अपने से बड़ा आप किसी को नहीं मानते। मैं समझ गया हूँ आपकी सब चालें, जो मन में आता है वही करते हैं, अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, आज मैं नारद आपको ठीक करता हूँ। नारद जी जोश और क्रोध के आवेग में आकर भगवान विष्णु को 3 श्राप दे दिए। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धरकर मेरे साथ छल किया है, ऐसा ही रूप लेकर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा श्राप, मैंने आपसे कहा कि सुंदर रूप दीजिए, आपने मुझे वानर का रूप बना दिया। आपको क्या लगता है वानर हंसी के पात्र हैं? इन्हीं वानरों के कारण आपका बेड़ा पार होगा जब आप अगला जन्म लेंगे। बिना इन वानरों की सहायता के अगले जन्म में आप उद्धार नहीं पा पाएंगे, यही वानर आपका बेड़ा पार करेंगे। तीसरा श्राप, आज जैसे मैं विष्णु मोहिनी के लिए रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, दुखी हूँ, ऐसे ही अपनी ही पत्नी के लिए आपको रोना और तड़पना और दुखी होना पड़ेगा। ये मेरा तीसरा श्राप है। भगवान ने तीनों ही श्रापों को स्वयं तुरंत ही स्वीकार कर लिया और फिर नारद मुनि की आंखों में पड़े माया के पर्दे को हटाया तो नारद मुनि ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, सिर्फ भगवान खड़े हैं। ऐसा जानकर भगवान के चरणों में लेट पड़े, बोले प्रभु ने आपको श्राप दिए हैं, तीनों ही झूठे हो जाएं, मिथ्या हो जाएं। प्रभु ने कहा कि आपने दिए नहीं है, मैंने खुद लिए हैं। तब नारद मुनि बोले कि आपको और कोई नहीं मिला श्राप लेने को? किसी और को पकड़ लेते, मुझे ही क्यों अपना प्रार्थी बनाया? फिर भगवान बोले नारद मुनि से कि जिस पर मेरे को भरोसा होता है, जो मेरा अत्यंत प्रिय होता है, उसी को अपनी लीला में निमित्त बनाता हूँ।
जाइए, आज से मेरी माया कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी, और जाकर भगवान शिव के नामों का जाप कीजिए जिससे आपके मन को शांति मिल सके। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, यह राम जी के जन्म का तीसरा कारण था। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, देवी, चौथा कारण सुनिए। संसार के माता पिता महाराज मनु और मैया शत्रुपा को माना गया है। अपनी उम्र के चौथेपन में जाकर नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनियों की सेवा कर समय को व्यतीत कर रहे थे, और ऋषि मुनि उन्हें कथा, सद्भाव, सद्गुण के बारे में व्याख्या करते सुनाते थे। ऐसा करते करते एक बार राजा मनु के मन में विचार आया कि सभी ऋषि मुनि भगवान की कथा में बताते हैं कि भगवान बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर हैं, उतने सुंदर हैं, एक बार मैं भी क्यों ना देखूं कि भगवान कितने सुंदर हैं। एक बार देखा तो जाए भगवान हैं कितने सुंदर। इसलिए 23,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या में दोनों लीन हो गए, और जब शरीर में कुछ नहीं बचा था, सिर्फ हड्डी मात्र बचा था, मतलब बहुत ही कमजोरी आ गई थी, तब जाकर आकाशवाणी हुई, मांगिए महाराज, क्या मांगना चाहते हैं। तब मनु महाराज ने सोचा कि जिसकी वाणी में इतना जादू है कि सुनते ही हजारों साल की तपस्या का थकान एक पल में मिट गई, तो उसको देखने पर कैसा प्रतीत होगा। तो प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मनु जी के मांगते ही प्रभु तत्क्षण प्रकट हो गए। जैसे ही मनु जी ने प्रभु को देखा, देखते ही रह गए। देखते देखते पुतलियां बड़ी हो गईं, आंखों में से अश्रु आने लगे। आंखों में से आंसू आने के कारण आंख कहने लगी कि मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, हट जाओ मेरे मार्ग से। आंसू कहने लगे कि मुझे पैर को धोना है, मुझे आना पड़ेगा। यहीं पलकें कहने लगी कि इसी छवि को लेकर मुझे बंद कर लो, जिससे मैं यही छवि लेकर पूरी जिंदगी देखता हूँ। ऐसा ही आंखों में पूरा विचार होने लग गया। सब आपस में लड़ने लग गए। कोई कह रहा कि बंद कर लो, कोई कह रहा कि खुले रखो। सब शरीर का रोम रोम एक दूसरे से प्रकाशित हो चुका था। मनु महाराज ऐसी अवस्था में विरहल हो चुके थे। तब मनु महाराज शत्रुपा जी से कहते हैं कि बड़े हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, छोटे शिशु होंगे तो कितने सुंदर लगेंगे, एक बार कहूँ इनसे कि शिशु बन जाएं। तब माता ने कहा कि आपने एक बार मांग तो लिया, अब बार बार क्यों मांगोगे। तब तक भगवान ने मनु जी के मन के भाव को पहचान कर उनसे खुद ही कह दिया कि मांगिए, अगर और कुछ मांगना है तो वो भी मांग लीजिए। मनु महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब तक मनु महाराज विचार करने लगे कि अगर इनसे कहता हूँ कि अभी छोटा बच्चे रूप में दर्शन दीजिए तो ये दर्शन दे के चले जाएंगे, लेकिन यदि मैं इनसे ये कहूँ कि मेरे ही घर में किसी और जन्म में शिशु रूप में जन्म लें तो कैसा रहेगा। यदि पुत्र बनने के लिए मान गए तो इनको खूब अच्छे मन से निहारेंगे, खूब इनको गोद में खिलाया करेंगे। फिर एक बात पर संकोच कर सोचने लगे कि ये मेरे पिता के रूप में है, परमात्मा है, ईश्वर है। यदि मैं इनसे कहूँ कि मेरे ही बेटे बन जाओ तो क्या सही रहेगा। तो एक काम करता हूँ कि इनसे कुछ और तरीके से मांगता हूँ। तो उन्होंने मांगा कि प्रभु, आप अपने जैसे गुणों वाला कोई पुत्र का जन्म हमारे घर में अगले जन्म में कर दीजिए। बोले कि बिल्कुल आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु समझ गए कि इनके मन का भाव क्या है, ये मुझे ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। तो फिर मुस्कुरा कर कहने लगे कि अपने जैसा मैं कहाँ से ढूंढता रहूंगा, एक काम करता हूँ, मैं ही पुत्र रूप लेके आपके घर में जन्म ले लूंगा, यह मेरा वचन है। ऐसा सुनते ही मनु महाराज अति प्रसन्न होकर हर्षित हो चुके थे। उधर शत्रुपा मैया को भगवान ने अनंत भक्ति का वरदान दिया, और उन्हें तथास्तु कहकर जैसे ही देखा मनु महाराज को कि वो अभी भी हाथ जोड़े हुए विरहल अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि अब और क्या चाहिए। तब मनु महाराज बोले कि प्रभु, एक चीज और रह गई। बोले क्या। बोले प्रभु, जब भी आप जन्म लेना तो मुझे ये याद ना रहे कि आप भगवान हैं, मुझे बस यही याद रहे कि आप मेरे पुत्र हैं। यदि मैं आपको भगवान रूप में याद रखूंगा तो आपका मुझे आदर करना पड़ेगा, और मैं आपको आदर नहीं, आपको प्रेम करना चाहता। इसीलिए प्रभु, जब भी आइएगा तो मुझे याद ना रहे कि मेरे घर में ईश्वर का जन्म हुआ है, मैं यही मान के चलूं कि मेरे घर में एक शिशु का जन्म हुआ। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा, तथास्तु, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। आप निश्चिंत रहें, समय आने पर अयोध्या के आप राजा और रानी होंगे, और मैं अंशों सहित आपके घर में जन्म लूंगा। तब बाबा भोलेनाथ माता से कहते हैं कि देवी, यह राम जी के जन्म का चौथा कारण, अंतिम कारण, पांचवा कारण। पांचवा कारण के केंद्र में रावण स्वयं खुद है। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ही तपस्या में लीन थे। तपस्या के पूरा होने पर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। जैसे ही वरदान मांगने को कहा तो रावण ने बोला कि मैं अमर हो जाऊं। पहला ही वरदान यही मांगना चाहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वरदान नहीं दिया जा सकता, और कुछ मांग लो।
तो रावण ने बहुत ही विचार कर कहा कि प्रभु, मनुष्य और वानर के सिवाय मुझे कोई और ना मार सके। ऐसा जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी कारण समस्त देवता और भगवान विष्णु वानर और मनुष्यों के रूप में जन्म लेकर रावण के अंत की रचना बनाई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, यह भगवान के जन्म का 5वां कारण है, लेकिन मुझे एक और कारण प्रिय है। माता ने पूछा कि क्या, कौन सा कारण है वो? तो भगवान ने कहा कि शबरी के विश्वास के कारण भी भगवान का जन्म लेना अत्यंत उपयोगी था। शबरी माता के श्रद्धा और विश्वास की पूर्ति करना ही भगवान के जन्म का एक अहम कारण था। यह थे प्रभु राम के जन्म के प्रमुख कारण। आपको इनमें से कौन सा कारण सबसे प्रिय लगा, उसके लिए कमेंट करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।